गोटे भल प्लान बहुत ही जरूरी प्रिलिम्स क्लियर करने जदि आम पाखे गोटे भल प्लान अच्छी आम जदि भल कि एक्जिक्यूट करें देन डेफिनेटली प्रिलिम्स रे अधिक मार्क्स आमर रहिबो। सो यही वीडियो में डिस्कस करी कि गोटे भल प्लान जोटा कि तुम निजपाई तुम केमी प्रिपेयर कर ठीक अच्छे। सो तो मु जनरली तीन टा पार्ट रे डिस्कस करी ओके। तो फर्स्ट है क्वालिटीज गोटे भल प्लान कौन कौन क्वालिटी होता कथा और मुझे यहाँ एग्जांपल देकी कहबी कि यही पर्टिकुलर ओपीएससी प्रिलिम्स एग्जांपल नहीं कि तुमको कहबी कि सही प्लान रे कौन कौन थी कथा। तो सबुठ फर्स्ट जिनस टेलर मेड माने कौन सिंपल जिनस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लान तम पाई जोटा बना हवा कथा तम सांग पाई जी कि एक्जाक्टली तम लेवल रही जी कि एक्जाक्टली लेट से तमर माने सिमिलर नॉलेज रखुची तापाई अलग प्लान हम। सो ईच एंड एवरी पर्सन पाई अलग अलग प्लान हवा कथा ठीक अच्छे। और जेहेतु यहाँ टेलर मेड हवा कथा मुझे डेफिनेटली सजेस्ट करी कि बिल्कुल भी आउ कहार प्लान को कॉपी करनी और यही प्रोसेस को डेलीगेट करनी माने अलग कहा प्लान को फॉलो करनी कि अलग किए यदि प्लान बनई तुम तो ताकू भी फॉलो करनी कौन पे यहाँ कहूँ बिकज अलग किए जब प्लान बनइब से तुम विषय तुमठू अधिक बिल्कुल भी जाननी तुम्हें जान तुम कौटा बेटर तुम्हें जान तुम स्ट्रेंथ कौन तुम्हें जान तुम वीकनेस कौन तो तुम्हें तुम वीकनेस उपर अधिक फोकस करके प्लानिंग कर आउ स्ट्रेंथ उपर टे कम फोकस कर। तो समस्त डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटेजी थाए मुझे स्ट्राटेजी विषय कहबी देन मुझे डिटेल कहबी कि ओपीएससी कौन स्ट्राटेजी हवा कथा बट गोटे एग्जांपल कहीदे लेट से तुम एमती जनकर प्लान फॉलो कर जार हिस्ट्री भल हुए बट तुम्हें लेट से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कि तुमको हिस्ट्री एत भल लगे तो एबे बुझी होची ना तुमको हिस्ट्री भल लगे तो तुम स्ट्राटेजी तुम प्लानिंग हिस्ट्री पढ़ा तार सोर्सेस सब बदल जाव। सो से निज प्लान हवा जरूरी। नेक्स्ट है रियलिस्टिक और आइडियालिस्टिक इट शुड बी रियलिस्टिक एंड नॉट आइडियालिस्टिक। आइडियालिस्टिक माने कौन मुझे डेली 10 घंटा पढ़ी लगुच 24 घंटे 10 घंटा पढ़ा बहुत इजी लगुच बट इट इज एक्चुअली नॉट इजी तुम पढ़ाई ट्राए कर तुम केते भी जोश से आसी जाइए चल ठीक अच्छे गोटे सप्ताह पढ़ीदब तापर एत बड़ ब्रेक तुम नहीं ना पुणी कमबैक करवा बहुत डिफिकल्ट हो। सो रियलिस्टिक प्लान बनवा बेसी नहीं 6 to 8 आवर्स और जो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल से तो 7 आवर्स रु अधिक बनइबा कथा ही नुह ओके। 7 घंटा रु अधिक बिल्कुल भी जाओनी 6 घंटा पढ़ीदेल वर्किंग प्रोफेशनल मोर देन इनफ ठीक अच्छे। सो इट्स अबाउट रियलिस्टिक और आइडियालिस्टिक देख आइडियालिस्टिक आउ क्या कहुए कि तुम्हें एमती भावुच कि मुझे यही जिनस पूरा कम्प्लीटली करदेवी कि लेट से हिस्ट्री पूरा भल कि पूरा पढ़ी ओके। यहाँ आइडियालिस्टिक माइंडसेट माने मु को भी जगह छाड़ी हिस्ट्री एमती पढ़ी कि जहाँ क्वेश्चन आसो सब क्वेश्चन जमी मुझे करी गोटे जिन मन रख सब क्वेश्चन करवा दरकार नहीं प्रिलिम्स क्लियर करने आमको इजिली प्रिलिम्स क्लियर करार अच्छे तो आमको सब सब्जेक्ट उपर फोकस करने पड़ो चाहे कौ सब्जेक्ट बहुत भल लागू कि न लागू। यार बस एमती गोटे एग्जांपल दूसरी कि भाव गोटे सब्जेक्ट रे लेट से 20 मार्क आसुची तो 20 मार्क रु 12 मार्क रखा इजी बट भाविल 15 मार्क रखा ये जो 3 मार्क डिफरेन्स एवं जड़े जब लेट से 3 मार्क आणुची तो 3 मार्क रु 12 मार्क आने जी हार्डवर्क करने पड़ो 12 मार्क रु 15 आउ 3 मार्क एड करने से मेहनत करने पड़ो। सो आम आमर स्ट्राटेजी यहाँ रहा कथा कि आम सब सब्जेक्ट रे लेट से आइडियालिस्टिक वे जब आम भाविबा 20 मार्क क्वेश्चन आसूची तो ताहले सब सब्जेक्ट में 12 मार्क आने ट्राए करवा बुझी होची गोटे एग्जांपल कहली। सो इट शुड बी रियलिस्टिक आउ एते स्पेसिफिकली आउ किछि आमे जदि प्लान करबा कि 20 किछिटा सब्जेक्ट रे हबो जेमति एनवायरनमेंट रे आमे 20 रु ठीक अछि 20 रु आमे 17 18 19 भी प्लान करि परिबा ठीक अछि। बट एबे जदि तमे प्लान करूछ हिस्ट्री रे लेट से 20 रु हिस्ट्री 20 रु तमे जदि 18 प्लान करूछ देन ऑब्वियसली एटा कोन इम्प्रैक्टिकल और मे बी बहुत ही डिफिकल्ट हो और रेयरली आसवर चांसेस अच्छी ठीक अच्छे। सो योर प्लान शुड बी रियलिस्टिक। नाउ टार्गेट ओरिएंटेड एंड नॉट टाइम ओरिएंटेड दीटा भर डिफरेन्स कौन मुझे सका 6टा रु लेट से 8टा पर्यंत हिस्ट्री पढ़ी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी ठीक अच्छे। और मॉडर्न हिस्ट्री भी स्पेसिफिक जिनस तुम कौटा गोटे कहीदेल कि मॉडर्न हिस्ट्री मुझे पार्ट पढ़ी 6 रु 8टा पर्यंत ठीक अच्छे। तापर कौन करी आई विल टेक ए हाफ एन आवर ब्रेक आई विल टेक ब्रेकफास्ट से हाफ एन आवर घंटे भितर लेट से घंटे नेल कि हाफ एन आवर नेल ब्रेक नब देन यू विल रीड अगेन फ्रॉम लेट से 9टा रु
एठी कौन प्रोब्लेम अच्छे जान तुम यदि एमती गोटे दिन को डिवाइड कर देच माने टाइम ओरिएंटेड जदि प्लानिंग करिच तो यार सब बड़ लेक्युना और ड्रबैक यहीटा कि गोटे जगह जब मिस है तो से कैरी फरवर्ड हो पूरा डे ही मिस होमती लगे पूरा स्टार्टिंग रू ही तुम पूरा हारीगला भाया फिल हम तुमको एमती फिल हम कि आज तो पूरा सेमती दिन पूरा गला ही गला स्टार्टिंग ही खराब हो गला तो गला सो तुमको सेमती लगे बट टार्गेट ओरिएंटेड माने कौन तमें पूरा एंटायर सिलेबस को भलकी बुझिल ताकू डिवाइड कल और तुम यदि भलकी डिवाइड कल तो तुम पाखे मंथली टार्गेट आसीगला और जदि मंथली टार्गेट आसीगला तुम वीकली टार्गेट बाहर कर दे पार और वीकली टार्गेट आसीला तो डेली टार्गेट बाहर कर दे पार तो वीकली टार्गेट को स्टिक कर डेली टार्गेट एपट सेपट हेल्ले चलो मैंने सपोज धरनी कि आज तुम्हें एक्स टॉपिक पढ़ार था आज टी बड़ीगला तो काली कंप्लीट करदे पारि मत बिल्कुल भी गिल्टी फिल हवा कथा नुह कि आज मुझे एक्स कंप्लीट कर पारे आउ एटा रियलिस्टिक आउ एटा प्रैक्टिकल तुम तो फास्ट निजे जान ना कौ टॉपिक तुमको अधिक समय लगे जोटा डिफिकल्ट टॉपिक सेटा तुम पढ़ला पर डिफिकल्ट कि इजी जान ना जदि एबे ही तुम पूरा इक्वाली डिवाइड करदेल बहुत डिफिकल्ट हो तो एमती माइक्रो प्लानिंग न करी मैक्रो टार्गेट सेट कर और से टार्गेट को मीट करने ट्राए कर जदि डेली टार्गेट मीट है तो गिल्टी बिल्कुल भी फिल हवा कथा नुह बिकज तुम जान ना से गोटे दिन कौन से टार्गेट सफिशिएंट थिला कौन एप्लिकेबल थिला ना टार्गेट ही अति बड़ थी गोटे दिन कंप्लीट ही करहबनी सो देर इज नो नीड आउ जो टाइम ओरिएंटेड कर तो गिल्टी फिल कर अधा रास्ता ही तुम डिरेल हो ओके डाइवर्ट हबार बहुत चांसेस अच्छी सो आमर फोकस रहा कथा कि टार्गेट ओरिएंटेड सो आई शुड ट्राए कि मु टार्गेट जिते मो पाखे वीकली टार्गेट आसला हाँ यहीटा गोटे जिनस कि वीकली टार्गेट मिस हवा कथा नुह जदि वीकली टार्गेट मिस हो गिल्टी फिल करवा कथा लेट से जमी लेट से कौ गोटे दिन तुम छुट्टी नापी चाहूँ कि कौटे बुली पलैल कि किसी भी गोटे मुवी देखा पलैल कि शोई पड़ल लेट से तो सही केस कौन हम आम गोटे वीक भितर ही मैनेज करदे नेक्स्ट दिन आगे अधिक पढ़ी मैनेज करदे आगे स्पीड रे पढ़ी मैनेज करदे कि नेक्स्ट दिन आउ कम सहित कंप्रोमाइज करके पाठटा आम कंप्लीट करदे तो हो सो वीकली टार्गेट मीट करने ट्राए कर ठीक अच्छे और ये टार्गेट निजे ही सेट करने पड़ो तुमको तुम जब टेस्ट सीरीज नौ तो ऑटोमेटिकली तुम पाखे टार्गेट अच्छी कि यही दिन टेस्ट अच्छी यही टॉपिक रू क्वेश्चन आसो से टॉपिक मत से दिन भितर कवर करार अच्छी सो बेसिकली जो टार्गेट सेटिंगटा ये ऑटोमेटिकली हो जाए जब तुम को टेस्ट सीरीज भल टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर तापर फ्लेक्सिबल अगेन इट शुड बी फ्लेक्सिबल खाली माने गोटे वीक भितर फ्लेक्सिबल थी कथा कहूनी तुम एंटायर प्लान फ्लेक्सिबल थी कथा एबे तुम यदि चाहब कौ भी मोमेंट तुम प्लान को चेंज कर कथा लेट से आगो को गल तुम तुमको एमती फिल है कि यही पर्टिकुलर जगह मु बहुत कम टाइम एलर्ट कर मत आउ टे करार अच्छे तो तुम अगेन फ्लेक्सिबल करवा कथा यही नीड आसो ओके सो अगेन फ्लेक्सिबल थिले ही मॉडिफाई कर नेक्स्ट है इट शुड बी फेल प्रूफ ये जो फेल प्रूफ ना देयर इज नो प्लान जोटा कि 100% सक्सेस हम मु बस एति एक्सपेक्ट करुच्ची कि तुम 60 ରୁ 70% तुम प्लान को जब एग्जीक्यूट करदेल ना यू विल बी वे अहेड ऑफ अदर्स जब तुम प्लान जब बिल्कुल भी न कल बिलीव मी जी 60-70% कंप्लीट करके तुम प्लान तुम आग को जीव ना तार 1/4 भी करें कंप्लीट जदि प्लान न कल सो प्लान करवा उचित बहुत ही दरकार ओके और प्लान करवा इंडिस्पेंसेबल सो दैट कि इवन इफ यू आर कवरिंग इट 60 ରୁ 70% ठीक अच्छे तुम प्लान भल कि कर सब जिन 100% है तो 60 ରୁ 70% है तो ठीक अच्छे आउ मु मोर बेस्ट देवा कथा कि इट शुड बी फेल प्रूफ जमी मुझे जो जिन प्लान करी तो सही जिन कथा ठीक टाइम रे ठीक अच्छे नेक्स्ट है कौन कौन स्टेप एबे टिके स्पेसिफिकली डिस्कस करवा कि ओपीएससी प्रिलिम्स एबे आम पाखे हार्डली केते एमती मानिकी चलवा कि चलो ठीक अच्छे 5 मास भी अच्छी ठीक अच्छे सो रफली नहीं कि चलवा तो 5 मास भितर मत कौन कौन स्टेप फॉलो करवा कथा सो दैट कि प्लानिंग तो फास्ट जिन जना पड़गला कि देर इज 5 मंथ ओके सो एप्रोक्सीमेटली एमती नहीं कि चल कि 145 डेज आम पाखे अच्छे ठीक अच्छे 145 डेज टाइम अच्छी सो एबे याकू डिवाइड करवा आगु तुम यहीटा बुझा दरकार कि सिलेबस कौन जेपर्यंत तुम सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन न देखीच तुम प्लान केमती कर एबे तुम लेट से गोटे कौ जगह को जीवाई चाहो गूगल मैप्रे देखुच ना नहीं कि सी जगार रूट कौन कौ जगह तुमको अटकवाई पड़ो कौ जगार कौ रूट नापी पड़ो सो बेसिकली एमती कहीपर कि सिलेबस आउ प्रीवियस क्वेश्चन यहीटा है तुम गूगल मैप्स जो जगह भी तुम डाइवर्ट हो से जगह तुमको सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन टाणी आण
କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମେ ବି ଲାଗିଥିବ କି ତୁମକୁ ଯେମିତି ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଏବେ ପଲିଟିର ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି? ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟ ଟ୍ରିଭିଆଲ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ କହିବିନି ବଟ୍ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଟପିକ୍ସ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟପିକ୍ସ ବୋଲି କହେ। କିଛି ଟପିକ୍ସ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ବାର ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆସିବ। ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଟପିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହେ ଟପିକ୍ସ ଆଇ ମିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ରେୟାର। ବହୁତ ରେୟାରଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବା? ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା କି କେମିତି ସେଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଭଲକି ଆସିବା କଥା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ କି ବାର ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସିଲାବସ୍ଠୁ। ସୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ସିଲାବସ୍ ଓ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପ୍ରପର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଗେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଚୁଜ୍ ୟୋର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଉ 15 ଦିନ ଥିବ ତାଙ୍କର ରିସୋର୍ସ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଆଗରୁ ହିଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଫିକ୍ସ କରିଦେବ। ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନି କି ତୁମ ପାଖରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ନାହିଁ ତ ସେଇ ବୁକ୍ ନ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ? ସୋ ଏମିତି ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ତୁମେ ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନ ବି ପଢ଼ୁଛ ନା ତ ବି ପଲିଟି ବହୁତ ଭଲ କି କଭର୍ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ସେଇ ବୁକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରାଯାଏ କି ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ବୁକ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କି ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ସୋ ଏଗେନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ବେଟର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ଆଣିବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ବନେଇବା, ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଗେନ୍ ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସୋ ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଏବେ OCS ପାଇଁ ବା ନେକ୍ସଟ ଅପକମିଂ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବା କଥା? ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ନେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ନେଉଛି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି 20 to 30 days ଦେଲ ନା, it will be more than enough। ଆରାମରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝି ହେବ। ଫରଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 30 days, ଓକେ 30 days ନାହିଁ, 20 days ତୁମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଲ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍। ତୁମେ ଇଜିଲି ଯେଉଁ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା, ସେ 20 ମାର୍କରୁ ଇଜିଲି 15 ପାଖାପାଖି ତ ନେଇ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଆଉ ଟିକେ ଏଫର୍ଟ ଦେଲ ତ 15+ ବି ପଳାଇବ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇଜି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନା 200 ଦିନ ବି ଦେଲି ନା, ମୋତେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ 20ରୁ 15+ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଯିବ। ତ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ତ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଦେଖ ମୁଁ 200 ଦିନ କହୁଛି, ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ସୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଜା ବି ଲାଗେନି, ଆଉ ଲଜିକାଲ୍ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ବହୁତ ସାରା ନମ୍ବର୍ସ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ସେଠି ପୁଣି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ମେଡିଏଭାଲ୍, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ଭିତରେ ପୁଣି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ମେଡିଏଭାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ଜେନେରାଲି ମେଡିଏଭାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଟିକେ ଅବସ୍କ୍ୟୁର୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି ନା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବି ଅଛି ସେଠି। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ? ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ସୋ ଏବେ ତୁମେ ଭାବ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି କହିଛି। ତ ତୁମକୁ ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ମାର୍କସ୍ ଆସିବ, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍, ସେଇଟା ତାର ବେଶୀ ୱେଟେଜ୍ କ'ଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ, ପଲିଟିରୁ ଆସିବ। ବିକଜ୍ ପଲିଟିରେ ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ବୁଝି ଯାଇଛ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବ। ୟେସ୍, ଦେୟାର ଆର୍ ସମ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେବନି, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଓକେ ନା। ଆମେ ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟପିକ୍ ଅର୍ ଯେଉଁଠିକି ଲୋ ହିଙ୍ଗିଂ ଫ୍ରୁଟ୍, ଏମିତି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯାହା ସମୟ ମିଳିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲରେ କହିବି ୟା ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେନ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଜଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଡର ଲାଗିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେବ କି ଥାଉ ଏଥର ଆଉ ଦେବାନି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଥର ଦେବା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଥର ସେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି? ସୋ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ, ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ, କେଉଁ ବି ଟେସି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ, ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଠି ତୁମକୁ ପ୍ରପରଲି ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳୁଥିବ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉଥିବ, ଓକେ। ଆଉ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ସ ବା କିଛି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଉଥିବ। ତ ଏଗେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର ହୁଏନି। ରିମେମ୍ବର, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଜେନେରାଲି କୁହେନି, ବଟ୍ ଏମିତି ଭାବନି କି କାହାର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, କାହାର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁନି। वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग दोज क्वेश्चन, ओके, कि एटा इंपोर्टाट टॉपिक। सो सेई टॉपिक गुड़ा आम कवर करवा तो डेफिनेटली से क्वेश्चन आसो, ओके। तो एमती बिल्कुल भी नुह कि कौ टेस्ट सीरीज तुम एपाई सब्सक्राइब करुच कि बिकज से टेस्ट सीरीज रु 100टा क्वेश्चन रु केते 60 क्वेश्चन आसुची, किसी जनकर तो 70 क्वेश्चन आसुची। आउ 2 वर्ष देख से कहे कि 90 क्वेश्चन आसुची, माने कौन ओपीएससी
मैंने ओके लिव इट ठीक अच्छे सो नेक्स्ट है वर्क स्मार्ट जोटा मुझे कहली कि तुम प्लान को इंटीग्रेट कर जमी एवं तुमको धरनीय तुम मेन्स भी कुछ किसी जिन अच्छी जोटा तुम पढ़ी न तो प्री सहित पढ़ी पढ़ी चल ना अनलेस इट इज लास्ट मंथ की लास्ट 2 months माने लास्ट 50 days रे ही तुम ओनली प्री भाव बट एबे तुम जमी को भी जिन पढ़ुच भल कि पढ़ डिटेल पढ़ आए तो टाइम अच्छी ना जमी आम टेस्ट सीरीज 5 days गैप अच्छी ଏବେ 5 दिन रे गोटे पर्टिकुलर एनवायरमेंटर सेक्शन पढ़िबार अछि पूरा एनवायरमेंट पढ़िबार नाही जेतेबेले मते पूरा एनवायरमेंट 5 दिन रे पढ़िबार थिबो तो सेतेबेले मु कोन करबी ओनली प्री ऊपर फोकस करबी बट एबे 5 मास अछि तो हमें टिके मेंस माने पूरा एबे एमिति बाइफरकेट करिबार नै हां माइंड रे एटा रहिबा कथा कि मते एमसीक्यू सॉल्व करिबार अछि बट कॉन्सेप्ट भी टिके टिके मन रखी कि जीवी डाटा और फैक्ट्स बेसिस रे एबे एमसीक्यू सॉल्व होउनी बुझी होची सो इन डेप्थ पढ़िबा पई पड़िबो आउ गोटे जिनस ये कहवाई चाहूँगी एमती बिल्कुल भी भावनी कि तुम एग्जाम किए क्लीयर करदेव गाइडेंस तुमको हेल्प कर बट यहीटा भी सत कथा कि सही गाइडेंस बिना हेल्प रे भी हाँ तुमको मे भी अधिक टाइम लगी जापे बट तुम डेफिनेटली क्लीयर कर जी हार्डवर्क कर ठीक डायरेक्शन में हार्डवर्क कर डेफिनेटली तार क्लीयर हम एमती नहीं कि कहार गाइडेंस हेल्ले जी क्लीयर कर गाइडेंस बेस जिन गुड़ा इजी कर दिए नेक्स्ट मोर किसी ओपिनियन अच्छी जोटा कि मोर पर्सनल चॉइस बा मते जोटा सबुठू बेसी इफेक्टिव भाया लगे तो सहीटा कौन फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन आम ना एमती प्लानिंग गोटे बेस्ट प्लान कौन हवा कथा गोटे बेस्ट स्ट्राटेजी कौन हवा कथा देयर इज नो बेस्ट प्लान गोटे परफेक्ट रोड मैप नहीं एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट तुम्हें जदि 10 पेज पढ़ी बोली भावुच 2 पेज पढ़ुन आउ जड़े 6 पेज पढ़ी बोली भाविला आउ 5 पेज पढ़देला तो प्लानिंग कहार भल होता तुम 10 पेज पढ़ाई प्लानिंग कर बट से तो 6 पेज तो तुम खराब प्लानिंग करके भी से एग्जीक्यूट बेटर कर तुमठू सो इन द एंड ही विल सक्सीड एंड नॉट यू सो एग्जीक्यूशन उपर ध्यान दियो एग्जीक्यूशन उपर तुम अधिक रु अधिक फोकस जीवा कथा ठीक अच्छे सो नेक्स्ट है अगेन डोंट कॉपी समवन एल्सेस प्लान पूरा टाइमली तुम जदि मैंने किए आउ जड़े प्लान बनइब से तुम स्ट्रेंथ और वीकनेस को इग्नोर करदेव एबे तुमर स्ट्रेंथ कौन वीकनेस कौन मु तो जानी ना एबे मुझे तुम गोटे प्लान बनईदेवी समस्त गोटे यूनिफॉर्म प्लान बनईदेवी तो कौन कह वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच यहाँ बहुत ही बेकार अप्रोच तो यही जिनस बिल्कुल फसनी निजपाई निजे प्लान कर नेक्स्ट टेक गाइडेंस बट डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली एबे देख मोर गाइडेंस बेसिकली मोर ओपिनियन ब्लाइंडली फॉलो करवा किसी भी दरकार नहीं जोटा तुमको भल लगुच लॉजिकली करेक्ट लगुच से जिनस इम्प्लीमेंट कर ठीक अच्छे नेक्स्ट कांस्टेंट मॉडिफिकेशन तुम किसी भी प्लान कर परफेक्ट हेनी ओपीएससी एग्जाम पूर्व भी तुमको एमती लगे तुम भल की प्लान कर न जान लो आईटा फर्स्ट टाइम नहीं सेकेंड टाइम नहीं 4th और 5th टाइम भी जो मैंने दौरान भी प्लान से गड़बड़ करती सो कांस्टेंट मॉडिफिकेशन कर आउ धरनी लेट से 1.5 मास जना पड़े कि अरे से पर्टिकुलर जिनसटा भी तो मुझे पढ़ार था मुझे प्लानिंग करनी इट्स ओके ना नो नीड टू वरी एड करदे तो से मॉडिफिकेशन रखा कथा एमती नहीं कि पूरा एकदम टाइट करके रखीदेवी ठीक अच्छे सो कौन कहली वर्क स्मार्टली आउ थिंक लॉजिकली बिफोर प्लानिंग ओके एंड आई विल कम अप विथ अदर वीडियो जमती सिलेबस है पीआईक्यू है लास्ट ईयर भी अणा होता एथर तो बहुत समय अच्छी तो मुझे इन डेप्थ एनालिसिस करके आनी से सब वीडियोज गुड़ा बट टिल देन थैंक यू।